आरोग्यम विद्या के प्रिय दर्शकों, आपका हृदय से नमस्कार। आज हम एक मटके के माध्यम से इस जीवन यात्रा का वर्णन करेंगे एक लेख में। तो आइए जानते हैं मटके की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। मटके की यात्रा मिट्टी से शुरू होती है, जिसे कुम्हार परख कर घर लाता है और फिर उसे बारीक कूट कर उसे सुखाता है और पानी मिलाकर भीग जाने पर उसे छानकर चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता है। इन्हीं बर्तनों में एक मटका यानी घड़ा भी होता है। एक कच्चे घड़े में पानी डालने पर सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर बिना पकाए कुम्हार कच्चे घड़े में पानी डाले तो वह गंदा हो जाएगा, इसमें साफ पानी नहीं रहेगा, यानी पीने लायक नहीं बचेगा, वह गंदला हो जाएगा। जानते हो ऐसा क्यों होता है? और मटका भी गल जाएगा। इस शरीर की तुलना भी उस घड़े से ही की गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से शरीर की तुलना इस घड़े से की गई है। और कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु भी एक कुम्हार के समान है, जो शिष्य को सुंदर बनाने के लिए अर्थात सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए बाहर से गुड़की रूपी चोट से अनुशासित करता है और अपनी आत्मा से उसको अंदर से दृढ़ बनाता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को पक्का करने के लिए उसे आवे में अग्नि डालकर तपाता है, उसी प्रकार गुरु भी सख्त परीक्षाओं द्वारा शिष्य की परख या उसे अनुशासित करता है। जैसे कि पहले के गुरुओं ने, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उसकी सख्त परीक्षा लेते हुए उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हुए विश्वामित्र ने उसका राज्य मांग लिया। यह घटना सभी जानते हैं। हरिश्चंद्र अपनी घोर परीक्षा में पास हुए। आइए अब जानते हैं असली बात पर। जब कुम्हार का घड़ा जो मिट्टी था, अब पकने के बाद और रंगने के बाद जो पहले पानी को गंदा करता था, अब वही घड़ा पानी को संभालने के काबिल हो गया है। इसी प्रकार गुरु शिष्य की परख करता है कि यह आत्मज्ञान रूपी जल को संभालने के लायक हो गया है या नहीं। जब वह काबिल हो जाता है तो गुरु उसे अपने आत्मज्ञान से सराबोर कर देते हैं, यानी उसे आत्मज्ञान देते हैं। आइए अब जानते हैं, क्या सभी घड़े या शिष्य एक जैसी प्रज्ञा लेकर आते हैं? इस विषय में कबीर दास जी ने क्या सुंदर कहा है। कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, सब पानी सब में एक है भांडे का ही भेद। कबीर दास जी कहते हैं, मनुष्य का स्रोत एक ही ईश्वर रूपी कुआं है। जिस प्रकार कुएं में जल एक जैसा ही रहता है, परंतु वह बर्तन के अनुसार जैसा भी आकार होता है बन जाता है, आकार ग्रहण कर लेता है। इस दोहे में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, यानी परमात्मा ने सभी मनुष्यों में, जीवों में जीवित रहने के लिए चेतना रूपी पानी डाला है, लेकिन मनुष्य इस चेतना को पाकर जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार एक मटका जीवन भर पानी से अनेक आदमियों की प्यास बुझाने के काबिल बन जाता है, और कुछ मटके घी दूध मक्खन आदि डालने के काम आते हैं, और कुछ मटके जिनका दुर्भाग्य होता है, जो मनुष्य के अंतिम संस्कार या चौराहे पर टोना टोटका करने के लिए रख दिए जाते हैं। कुछ मटकों में मृत व्यक्तियों की अस्थियां प्रवाह के लिए ले जाई जाती हैं। यह केवल एक संकेत मात्र है, क्योंकि घड़ा एक बेजान वस्तु है। यह केवल एक संदेश दिया गया है घड़े के माध्यम से और मनुष्य के जीवन के लिए। लेकिन इसी संदर्भ में देखा जाए तो एक मटका अपने सारे जीवन भर परोपकार करता है और दूसरा दुर्भाग्य का प्रतीक है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में
जो परोपकार को अपनाता है वह एक श्रेष्ठ मटका है, और जो दूसरों की चुगली करता है, निंदा करता है, तो वह चौराहे पे रखने जैसे घड़े के समान है। अब बात आती है, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसे चुनाव करने की क्षमता है। हम किस प्रकार का मटका बनना चाहते हैं, जो मानव जीवन को अपने परोपकार से खिला दे, या अपनी बुरी प्रवृत्तियों से जाना जाए, जैसे रावण, हिटलर, हिरण्यकश्यप आदि। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन में कैसा चुनाव करते हैं। इस शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान जैसा बीज बोता है वही काट लेता है। तो अंत में इस संदेश के साथ ही मैं अपने चैनल के दर्शकों का अति धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना याद रख करके, और जो है इसको शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।